वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेस करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO या RO, UPPCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सीरीज़ के सॉल्व कर लिए थे, आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है ओसाका, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन बी है याकोहामा, ये दिया गया है पोत निर्माण अर्थात शिप बिल्डिंग के लिए। ऑप्शन सी है पिट्सबर्ग, ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। ऑप्शन डी है ह्यूस्टन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के लिए फेमस ना होकर के ऑयल रिफाइनिंग के लिए फेमस है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अंशन, दिया गया है लोहा तथा इस्पात के लिए। बी है डेट्रॉइट, ये ऑटोमोबाइल के लिए दिया गया है। सी है मॉस्को, पोत निर्माण के लिए। और डी है ओसाका, वस्त्र उद्योग के लिए। इनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं दिया गया है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्को पोत निर्माण ना होकर के यहाँ पर आप मशीन निर्माण होता तो सही करते, ऑप्शन सी करेक्ट है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है क्लीवलैंड, जो कि आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। ऑप्शन बी है मोटर व्हीकल के लिए डेट्रॉइट। ऑप्शन सी है मिसाबी रेंज, कोयला क्षेत्र के लिए। और ऑप्शन डी है फिलाडेल्फिया, पोत निर्माण के लिए। इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी, मिसाबी रेंज कोयला क्षेत्र से दिया गया है, रिलेटेड है, जबकि यह लौह क्षेत्र के लिए फेमस है, आयरन फील्ड के लिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला ऑप्शन है रूर औद्योगिक प्रदेश, जो कि जर्मनी में है। बी है फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश, जो कि बेल्जियम तथा फ्रांस में है। सी है स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र, स्वीडन में। और डी है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, USA में। इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र UK का है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ बंदरगाह दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। तो पहला पोर्ट है रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में दिया गया है। ऑप्शन बी है इगारका, जो कि चाइना में दिया गया है। ऑप्शन सी है मोंटेवीडियो, ये उरुग्वे में दिया गया है। और ऑप्शन डी जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, इगारका चीन में ना होकर के रूस में होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है किम्बर्ले, हीरा के लिए। बी है विटवाटरलैंड, यह है सोना के लिए। सी है कतंगा, कॉपर के लिए। और डी है साल, लौह अयस्क के लिए। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इसका करेक्ट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन डी। ये सार कोयला क्षेत्र के लिए है, ना कि लौह अयस्क के लिए। 27वां क्वेश्चन है, हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम हैं। ऑप्शन देखिए कौन कौन से 4 धाम हैं। ऑप्शन ए है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी। ऑप्शन बी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ऑप्शन सी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और पुरी। ऑप्शन डी है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ये 4 धाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर से स्पर्श करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विद द रेड सी? ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है लेबनान और ऑप्शन डी है सीरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। आपको याद रखना है रेड सी से और कौन कौन से देश हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, जो स्पर्श करते हैं। इसमें मिस्र तो आपने पढ़ लिया, सूडान है, जिबूती है, इरिट्रिया है, सऊदी अरेबिया है और यमन है। ये सारे देश हैं जो कि लाल सागर से सीमा स्पर्श करते हैं। जो भी छोटे छोटे सागर हैं उनकी सीमा से लगे हुए देश जो हैं वो आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है भोपाल और इंदौर, ऑप्शन बी है कानपुर और लखनऊ, ऑप्शन सी है हैदराबाद और सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलोर और मैसूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहते हैं? ऑप्शन ए है हुबली, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है दामोदर। इसका करेक्ट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन डी, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। इसी प्रकार कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि अचानक से इससे बाढ़ आ जाने की वजह से ये एक तरह का शोक बन जाती है बिहार के लिए। तो कोसी हो गई बिहार का शोक और दामोदर हो गई बंगाल का शोक। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ईटानगर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है कोची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। 32वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जिसे हेली नेशनल पार्क कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1936 या ऑप्शन डी है 1946। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1936। 33वां क्वेश्चन है, किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1965 या ऑप्शन डी है 1969। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, 1957। 34वां क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1953। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। सबसे पहले यहीं से शुरुआत की गई थी और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? व्हेन वॉज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2008। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। 36वां क्वेश्चन है, पेंसीलुंगपा ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है काराकोरम या ऑप्शन डी है लद्दाख। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जास्कर रेंज पर। 37वां क्वेश्चन है, बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी है दक्कन का पठार या ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। और इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, बुंदेलखंड क्षेत्र में बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना
चल रही है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, चुम्बा घाटी किस टाई जंक्शन के कोने पर स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, चीन और भूटान। ऑप्शन बी भारत, भूटान और चीन के। ऑप्शन सी भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। ऑप्शन डी है भारत, नेपाल और चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुम्बा घाटी भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 39वां क्वेश्चन है, लमखागा दर्रा ये किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम को। ऑप्शन बी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन सी है नेपाल के साथ उत्तराखंड को, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश के साथ लद्दाख को। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को। 40वां प्रश्न है, लाहौल और स्पीति घाटी किस हिमालय श्रेणी के रेन शैडो एरिया में स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख। ऑप्शन बी है जास्कर। ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है पीर पंजाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो लाहौल और स्पीति घाटी ये पीर पंजाल श्रेणी के रेन शैडो एरिया में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये हो गए आज के सेट के कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस चाहिए, इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ आपको चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अन्य कोर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। जो भी कोर्स परचेज करेंगे आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके साथ साथ नए इनिशिएटिव्स आपको उसी ऐप में ही मिलेंगे वहीं पर, इसलिए आप क्या कीजिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।